अगले चरणों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक रोड शो जो आज हम अयोध्या में देख रहे हैं, जिसमें सड़कों के दोनों तरफ फूल वर्षा हो रही है। अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं कि तमाम कलाकार अयोध्या की संस्कृति का प्रदर्शन करते हुए, अयोध्या की कला का प्रदर्शन करते हुए, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी उत्साहित है अयोध्या की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए अपने बीच आकर। और ये संकेत भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर नहीं जाने जाते, और जिस विरासत के साथ विकास की चर्चा होती है उसके के तौर पर जाना जाता है। अयोध्या उसके सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर देखा जाता है, जहां 500 वर्षों का विवाद खत्म होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो तमाम चुनौतियां पार करते हुए आज हम भव्य राम मंदिर का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक भव्य माहौल, जिसमें हमने देखा है कि दुनिया भर में एक बड़े धार्मिक बीजेपी का यह दावा है कि आने वाले समय में जल्दी एक सबसे बड़े धार्मिक केंद्र के तौर पर अयोध्या स्थापित होगी, और उसके संकेत हर दिन आने वाले यात्रियों से, हर दिन आने वाले दर्शनार्थियों से मिल रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ लल्लू सिंह है, बीजेपी प्रत्याशी है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हुए। तो ये भव्य तस्वीरें हैं अयोध्या से। हमने देखा था 22 जनवरी को भव्य तस्वीरें, और आज ये अयोध्या उत्साह से लबरेज नजर आ रही है, उस रोमांच से लबरेज नजर आ रही है। शैलेंद्र, आसपास के इलाके जो हम जिसकी बात अभी आप कर रहे थे, कुछ जिलों का आपने जिक्र भी किया, वहां पर कितना बड़ा प्रभाव अब की बार के लोकसभा के चुनाव में पड़ने वाला है राम मंदिर बनने के बाद से, क्या नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर अयोध्या में राम मंदिर एक आस्था का विषय रहा, और बीजेपी लगातार ये कहती रही कि ये उसका एक संकल्प है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। और जब ये कहती थी कि मंदिर वही बनाएंगे, तो विपक्ष ये कहता था कि मंदिर लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। और अब हम जानते हैं के पास हुई है कि वो जो कहती है उन वादों को, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए 100% प्रयास करती है। आप बगल में गोंडा सीट देख लीजिए, जहाँ से कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी के सांसद है, फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। वो लगातार अगर आप देखें 2019 और 2014 के चुनाव बीजेपी से जीत चुके हैं। उस सीट पर बीजेपी को लगता है कि बहुत फर्क होगा। केवल आप अयोध्या और उसके आसपास की सीटें नहीं, इस पूरे रोड शो का या फिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमने देखा है कि वो एक माहौल बना है पूरे देश में, जिसमें बीजेपी ये संदेश दे रही है कि देखिए, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अपने विरासत को संजोते हुए विकास की ओर आगे बढ़ती है। काशी विश्वनाथ में हमने देखा कि कॉरिडोर का जिस तरह से पुनर्निर्माण हुआ, तमाम हमने धार्मिक स्थलों के पर वहाँ आधारभूत ढांचे में बेहतरीन विकास होते हुए देखा है। तो वो एक संकेत है कि हम अपनी विरासत को, अपनी कला को, अपनी संस्कृति को संजोते हुए उसे आगे बढ़ाते हुए विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अयोध्या तो विकास के लिए चर्चा में है। हमने तमाम लोगों से बात की कि अयोध्या में मुद्दा क्या है, तो उन्होंने सिर्फ कहा कि अयोध्या में सिर्फ एक ही मुद्दा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर कितना और कितना तेजी से विकास हो रहा है। जो बदली हुई अयोध्या दिखाई देती है, उससे अयोध्या ही नहीं, आसपास के तमाम जिले, वहाँ एक सीधा एक तरफ से संदेश जाता है। क्योंकि आप देखें, अयोध्या आने वाले जो लोगों की संख्या है वो केवल अयोध्या के पड़ोसी जिलों से नहीं, बल्कि हम देख रहे हैं पूरे देश से लोग आ रहे हैं, विदेशों से, कई अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं, और यहाँ से अयोध्या की जो तस्वीर है वो अपने जेहन में लेकर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर बीजेपी को लगता है कि जो एक तस्वीर अयोध्या की, उसके विकास की, उस मॉडल की, जिस मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाते हैं, उसके बड़े केंद्र के तौर पर बीजेपी अयोध्या को सामने रखती है। उससे जनता निश्चित तौर पर ये मानेगी कि जो संकल्प बीजेपी करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उन संकल्पों को पूरा निश्चित तौर पर पास की सीटों पर बीजेपी मान जी। बगल में अम्बेडकर नगर है, जहां पर पिछले चुनाव में बसपा ने ये सीट जीती थी। इस बार बसपा के उम्मीदवार बीजेपी में रितेश पांडे, और बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो निश्चित तौर पर वो सीट भी बीजेपी मान रही है कि इन चुनाव में उस पर सफलता हासिल होगी। तो ऐसे में क्लीन स्वीप की तैयारी है बीजेपी की, उसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, साफ तौर पर हमने देखा प्रभु श्री राम, जब उनका संघर्ष चल रहा था, जब वो वनवास पे थे, उन्होंने पूरे समूचे भारत का भ्रमण किया। उसके बाद जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, जब से राम मंदिर बना और उसके पहले से जो कवायद हमने देखी, उसमें समूचे भारत को यहाँ से कनेक्ट करने की जो कवायद थी, उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, और साफ तौर पर दक्षिण भारत को। तो कहीं ना कहीं अब की बार ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है इस बार के चुनाव में।
डेफिनेटली। और आपने जब इस बात को इतना बढ़िया इस बात को आपने रखा है सामने में, तो मैं आपको याद दिला दूं, वो 1991 की बात है शायद, कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में मुरली मनोहर जो बीजेपी के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और मुरली मनोहर जोशी के साथ वो अयोध्या गए थे। और उस अयोध्या में जब रामलला विराजमान को टेंट में जाके उन्होंने दर्शन किया था, उस बारिश के उस समय में जब टेंट चारों बगल से झुक गया था और भारत के आस्था और भारत के राम उस टेंट में बैठे हुए थे, तो मोदी ने उस दिन कहा था कि मैं फिर दोबारा अयोध्या उसी दिन आऊंगा जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। और ये 22 जनवरी का वो दिन था जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में अयोध्या पहुंचे थे, और हम लोग उसके साक्षात्कार थे उस समय के, कि उस पल को हमने देखा था। तो ये आप जब अयोध्या को कहते हैं, तो ये बात जो शैलेंद्र बता रहे थे कि इसका सीटों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो लोगों में इस बात की चर्चा तो आज जरूर बनी है। इस सारे इलाकों में जो बता रहे थे अभी शैलेंद्र या रामेंद्र बता रहे थे कि अम्बेडकर नगर से लेके, बस्ती से लेके और गोंडा से लेके, उन सारे इलाकों में नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं उसके साथ साथ पूरे अवध रीजन में, उस रीजन में आप इतना तो लोग जरूर पूछेंगे कि अयोध्या में आपको विवादित जो आप सो कॉल्ड कहते हैं उनसे प्रॉब्लम थी, अयोध्या से क्या प्रॉब्लम थी। अयोध्या के विकास की धारा को एक तरह से वहां पे रोक दिया गया और अयोध्या तंग गलियों में एक सिमट के एक छोटा सा वो टापू यूपी में बन गया था। न कोई यहाँ कोई इंडस्ट्री थी, न कोई चहल पहल थी, वही साधु संतों का डेरा था, कुछ महंतों का आवास था जब हम लोग अयोध्या आज से 15-20 साल पहले जाते थे। और आज अयोध्या की जो भव्यता आई है, तो मैं एक फॉरेन जर्नल पढ़ रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि भारत ने कैसे आज दुनिया को, अगर आप मक्का और वेटिकन सिटी की बात करते हैं, पूरी दुनिया में एक आस्था का केंद्र बनता है और दुनिया भर के टूरिस्ट वहां पहुंचे हैं, तो भारत के लिए वो गौरव आज अयोध्या बनी है। और भारत का वो गौरव आज रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बना है, जहां वो ये बात कहते हैं, फॉरेन जर्नल में वो बताता था कि आज इससे पहले कम से कम अयोध्या में 4 ढंग के होटल नहीं मिलते थे, वहां 25 अभी 5 स्टार होटल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कम से कम वहां 150 ऐसे होटल के वहां पे प्लान में है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 22 जनवरी से अब तक जहां 2 करोड़ यात्री पहुंचे हैं, दुनिया के कम से कम 101 देश के फॉरेन डेलीगेट पहुंचे हैं। खुद शैलेंद्र ने स्टोरी की थी कल ही परसों में कि पाकिस्तान से 200 तीर्थ यात्रियों का दल कल अपने प्रभु रामलला के दर्शन करने आए थे। तो ये भारत की नहीं, भारत की आप एक बात करें, पूरे दुनिया की जो प्रवासी भारतीय